अस्सलामु अलैकुम इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपने दुश्मन को बखूबी जवाब देना जानते हैं। ऐसे ही इनकी फ़ौज भी बहुत ही काबिल ज़िक्र है और इनकी फ़ौज कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने हमारे चैनल इन्फो फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बराज़ोमों पर फैला हुआ तुर्की यूरोप या एशिया की ताकतवर तरीन मुस्लिह अफवाज में से एक का हामिल है। 4 लाख से ज़्यादा अफवाज रखने वाला तुर्की अपनी फ़ौज को बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज में तकसीम करता है। स्पेशल फोर्सेस की एक कोर भी मौजूद है जो बराह रास्त तुर्की के जनरल स्टाफ के मातहत आती है। तुर्क फौज ने सर्द जंग के दौरान वारसा पैक्ट के खिलाफ फैसल का किरदार अदा किया और बल्गारिया, रोमानिया और सोवियत अफवाज का सामना किया जो जंग की सूरत में थ्रेस को कुचलती हुई आबनाए बास्फोरस पर कब्जा कर लेती। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तुर्की अफवाज में कमी की गई। तुर्क फ़िज़ाइया खत्े की मजबूत तरीन फ़िज़ाई कुव्वतों में से एक है जो तकरीबन 300 F-16 तैयारों पर मुश्तमल है। तुर्क बहरिया मशरकी बहरा रूम की बड़ी बहरी ताकतों में से एक है जिसकी दर्जन से ज़्यादा आबदूज़ें और एक मिरियन इन्फेंट्री ब्रिगेड भी है। तुर्क का बेशतर फ़ौजी साजो सामान गैर मुल्की है लेकिन वो इस वक्त अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने की कोशिशें कर रहा है। तुर्की मुकामी तौर पर बनाए जाने वाले टैंकों, राकेटों और मिसाइलों पर काम कर रहा है और गैर मुल्की दिफाई इदारों के साथ तावन बढ़ा रहा है। तुर्क कंपनियां F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर की सब कॉन्ट्रैक्ट भी रही हैं और तुर्की अब अपना लड़ाका तैयारा भी बना रहा है। इसको जहन में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि तुर्की फ़ौज के 5 ताकतवर तरीन हथियार कौन से हैं। क्रूज़ मिसाइल यानी कि स्टैंड ऑफ मिसाइल F-35 प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए तुर्क दिफाई इदारे रोकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ शराकत दारी की। स्टैंड ऑफ मिसाइल तुर्की का पहला क्रूज़ मिसाइल है जो ज़मीन और समंदर में अहदाफ पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स ज़ेर तामीर हैं लेकिन सबसे जदीद स्टैंड ऑफ मिसाइल है। स्टैंड ऑफ मिसाइल F-35 लड़ाका तैयारे के ज़रिए ले जाने के लिए तैयार किया गया है जो जेट की दुश्मन के रडार से छुपने की स्टेल्थ सलाहियत के इन मुताबिक है। ये मिसाइल मुख्तलिफ तैयारों के ज़रिए भी ले जाया जा सकता है जैसा कि F-16 के ज़रिए। लॉकहीड मार्टिन स्टैंड ऑफ मिसाइल को इंतहाई महफूज, बहुत अहमियत के हामिल जंगी और ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाया गया मिसाइल करार देता है। इनमें ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल की साइट्स, नज़र आने वाले हवाई जहाज़, स्ट्रेटजिक असासे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बहरी जहाज़ शामिल हैं। बेशतर क्रूज़ मिसाइलों की तरह स्टैंड ऑफ मिसाइल एक टर्बोजेट ताकत रखने वाला मिसाइल है और ये आवाज़ की रफ्तार से कम पर परवाज़ करता है। ये 155 की रेंज रखता है और इंतहाई धमाका खेज वारहेड का हामिल है जो मजबूत अहदाफ के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर होता है। लिपर्ड 2 टैंक तुर्की का अहम तरीन टैंक जर्मन साख्ता लिपर्ड 2 है। 1970 ईस्वी की दिहाई में बनाया गया लिपर्ड 2 अमेरिकी एम्ब्रीज का हम असर टैंक है। लिपर्ड 2 एक जदीद कंपोजिट मैट्रिक्स बख्तर 120 मिलीमीटर की स्मूथ बर्गन और एक 1500 हार्स पावर का डीजल इंजन रखता है। लिपर्ड 2 मगरबी जर्मनी की अफवाज के लिए तैयार किया गया था जिसने इसे सोवियत यूनियन और वारसा पैक्ट के ममालिक के खिलाफ एक ज़बरदस्त टैंक ताकत बनाया और अपने उरूज पर जर्मन अफवाज ने 2100 लिपर्ड 2 टैंक्स इस्तेमाल किए। सर्द जंग के खात्मे और जर्मनी के इत्तेहाद के साथ टैंक ताकत को घटा दिया गया और तुर्की उन कई ममालिक में से एक था कि जिसने ये इस्तेमाल शुदा लिपर्ड 2 टैंक खरीदे। तुर्की कई सौ लिपर्ड 2 A4 रखता है लेकिन ये टैंक कई इजाफी खूबियाँ नहीं रखते, बिलखुसूस इजाफी बख्तर जैसा कि जर्मनी, सिंगापुर और स्वीडन के ज़ेर इस्तेमाल लिपर्ड 2 हैं। 216 में कम अज़ कम 10 तुर्क लिपर्ड 2 टैंक दाइश के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उनके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के हाथ तबाह हुए। F-16 तुर्क हवाई कुव्वत यानी तुर्क फ़िज़ाइया अमेरिका से बाहर F-16 इस्तेमाल करने वाली बड़ी फ़िज़ाई कुव्वतों में से एक है। तुर्क फ़िज़ाइया तकरीबन 270 F-16 रखती है और उन्हें 158 लड़ाका और 87 तरबियतकार तैयारों में तकसीम करती है। तुर्की ना सिर्फ F-16 तैयारे चलाता है बल्कि उन चंद मुल्कों में से एक है जो ये तैयारे बनाता भी है।
اس سے حاصل کردہ تجربے نے ملک کا اپنا پہلا مقامی طیارہ TFX بنانے کی سمت رہنمائی بھی کی۔ اس لڑاکا طیارے کی ایک نقل کی رونمائی 2019 عیسوی کے پیرس ایئر شو میں کی گئی۔ ترکی دراصل اپنے پرانے بلاک 30 F-16 طیاروں کو F-35 سے بدلنا چاہتا تھا، لیکن جوائنٹ اسٹرائک فائٹر پروگرام سے ترکی کے اخراج کا مطلب ہے کہ یہ پرانے جیٹ طیارے بدستور اڑتے رہیں گے یہاں تک کہ TFX تیار ہو جائے۔ ٹائپ 14-209 آبدوزیں۔ ترکی 14 ٹائپ 209 آبدوزیں چلاتا ہے، جو بحیرہ روم میں سب سے بڑے زیر آب بیڑوں میں سے ایک ہے۔ یہ آبدوزیں 1972 عیسوی سے 2002 عیسوی کے درمیان ترک فوج کا حصہ بنی کہ جن کے فراہمی کا سلسلہ 2008 عیسوی تک جاری رہا۔ نیوکلیئر بم B-61۔ ترکی ہرگز ایک نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والا ملک نہیں ہے، البتہ سرد جنگ میں صف اول کے ملک کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے انقرہ امریکی جوہری ہتھیاروں کی بڑی تعداد کا نگران ضرور بنا۔ امریکہ ترکی کی انجرلک ایئر بیس پر تقریباً 90 عدد B-61 نیوکلیئر بم رکھتا ہے، جن میں سے 50 امریکی فضائیہ کے پائلٹوں کے لیے ہیں جبکہ 40 ترک فضائیہ کے پائلٹوں کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ B-61 نیوکلیئر بم سخت امریکی فوجی نگرانی میں ہیں اور ان کے لیے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات ایسے ہیں کہ امریکی افواج کے علاوہ کسی بھی دوسرے فریق کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ انہیں استعمال کرے۔ ترک افواج جنگ کے دنوں کے علاوہ ان ہتھیاروں تک رسائی نہیں رکھتی اور تب ہی صرف امریکی اہلکاروں کی رہنمائی اور نگرانی میں ہی ایسا کر سکتی۔